हेलो स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वीडियोस बन रही थी। उस वीडियोस में हम लोगों ने पहले वीडियोस में ये देखा कि बार मैग्नेट के बारे में क्या चीजें होती है। पूरी डिटेल उस वीडियो में है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए @सैयद क्लासेस, वहां पे आपको ये वीडियो नंबर 1 मिल जाएगी। फिर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है ऑस्ट्रिट का एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बताया गया कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेट का फिनोमेना पाया जाता है या नहीं पाया जाता। आज की वीडियो में ये पता लगाना है, जो हम आपके लिए लाए हैं वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब अगर हम एक स्ट्रेट वायर में करंट को पास करें, वो मैग्नेटिक फील्ड तो शो करेगा, तो क्या उसके बारे में कुछ और पता चल सकता है या नहीं। आज इसके बारे में ये पढ़ना है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, हेडिंग लगा लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक वायर ले लेते हैं स्ट्रेट वायर और उसे पास कर देते हैं हम लोग कार्डबोर्ड पे से। ठीक है, एक कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड में से स्ट्रेट वायर को पास करते हैं इस तरीके से, और इस वायर को कनेक्ट करते हैं हम लोग बैटरी से। एक स्विच रखेंगे और देखेंगे क्या फिनोमेना देखने को मिलता है। ये हमारा सेटअप बनके तैयार हो गया। मतलब हमें एक वायर लेना है, मान लेते हैं वो वायर ए और बी है, और उसे पास कर देना है एक कार्डबोर्ड से। कुछ आयरन फिलिंग को क्या करते हैं, इसके ऊपर बिखेर देते हैं, फेंक देते हैं इस तरीके से रैंडमली, इधर उधर कहीं ना कहीं इधर उधर आयरन फिलिंग, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इस पे करंट को पास करते हैं, स्विच को ऑन करने के बाद जैसे ही हम करंट को पास करते हैं तो करंट फ्लो होता है ए से बी के डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। जब करंट ए से बी की डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हमें ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलता है कि ये जो ढेर सारे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये सारे पार्टिकल्स अपने आप को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने लगते हैं जल्दी जल्दी। वो कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, मैं इनको मिटा दूं, सारे पार्टिकल कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में इस तरीके से अपने आप को अरेंज करने लगेंगे। और ये सब के सब स्पेसिफिक ऑर्डर एक कंसेंट्रिक सर्कल शो करते हैं इस तरीके से। सारे आयरन के पार्टिकल अपने आप को वायर के पॉइंट के पास से एक कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल को हम लोगों ने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। जो ऑस्ट्रिट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी बता दिया था कि करंट कैरिंग वायर में अगर किसी वायर में करंट को पास किया जाता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जहां पर मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर सकता है। तो इतनी दूर तक मैग्नेट अपनी ताकत शो कर सकता है, यानी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेट का फिनोमेना पाया गया। इससे ये क्लियर हो गया। अब जहां कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाएगी वहां पर डेफिनेटली उससे चीज पैदा होती है, एक जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसके अंदर होगी। जैसे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, ये जितनी लाइनें हैं ये सब इस फील्ड के अंदर हैं, इसलिए इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड बोला गया। और इसके अंदर पाए जाने वाली ये लाइन जो कंसेंट्रिक सर्कल में शो कर रही थी, वो सबको हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नाम से जाना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो हमें इसी एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है। वो क्या है? अगर किसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें पढ़ना है यहां पर। ठीक है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां पर कुछ थियरीज आई। वो थियरीज क्या थी? नंबर 1 कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप ऑस्ट्रिट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। जैसे
आप इस्तेमाल करिए कंपास, तो भी ये क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। दूसरा, यहां पर एक रूल आया, जो रूल हमें यहां पर डिस्कस करना है, वो रूल है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ये हमें यहां पे पढ़ना है। अब कंपास अपने डायरेक्शन को, जो उसका निडल होता है, वो निडल को घुमाकर ये बता सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होती है। ये तो आसान था। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक कंपास को कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से रख लेना है, नियर द कार्डबोर्ड ऑन द टॉप। क्या देखने को मिला कि करंट की सप्लाई, मान लेते हैं करंट की सप्लाई नहीं है, तो कार्डबोर्ड का जो ये कंपास का निडल है, ये इस तरीके से इंडिकेट कर रहा था। लेकिन देखने को ये मिला कि जैसे ही हम लोगों ने करंट को पास किया, कंपास का जो निडल था वो फौरन एक तरह का डिफ्लेक्शन शो किया, इस तरीके से अपने आप को इस तरीके से मूव करा दिया। मतलब कोई चीज है, जैसे ए से बी की तरफ जब करंट का डायरेक्शन हुआ, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट को जब हम लोगों ने ए से बी की तरफ रखा, यानी डाउनवर्ड्स, तो हम लोगों ने देखा कि कंपास का निडल जो है वो इस तरीके से घूम गया, देखो इस तरीके से, और ये हिस्सा आपका क्लॉकवाइज कहलाता है। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ द कंपास निडल जो था, निडल वो क्लॉकवाइज में घूम गया। ठीक है, इससे ये समझ में आया कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ द करंट को ए से बी की तरफ लेके जाऊं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनका डायरेक्शन भी इस तरीके से घूमेगा। मतलब अगर आप देखें ना, तो ऐसे मैं दिखाऊं, ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, ऐसे। ठीक है, तो यहां से भी ऐसे ये घूम रहा है, तो सारे के सारे डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हुए, ये इंडिकेट कर रहा था ऐसे, और इधर की तरफ ये। इस डायरेक्शन को पता लगाने के लिए मैक्सवेल ने भी अपना एक रूल दिया, मतलब ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज में। मैक्सवेल ने भी अपना रूल दिया। क्या रूल दिया, देखिए। मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आप किसी एक वायर को, जो कि करंट कैरिंग वायर है, मान लेते हैं ए से बी की तरफ कोई करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको अपने राइट हैंड से वायर को इस तरीके से पकड़ना है। आप यहां देखिए, जैसे मार्कर के कैप जो है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको इस वायर को कुछ इस तरीके से ग्रैब करना है, जिसमें थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करे, और ये जो फोर फिंगर ग्रब हुई है, घूमी हुई है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंडिकेट किए। ऐसा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ने अपने रूल में बताया। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर किसी करंट वायर, करंट कैरिंग वायर को इमेजिन करते हैं कि हम इस तरीके से ग्रब करते हैं, तो इसमें अंगूठे का जो डायरेक्शन होता है, थंब का जो डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, और ये जो फोर फिंगर कर्व होती है, इनको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है, ए से बी की तरफ। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, देखिए अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, तो अंगूठा ए से बी की तरफ जा रहा है, और फोर फिंगर कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रही है, इस तरीके से, और ये ऐसे होके अंदर से होकर देखिए बाहर की तरफ आ रही है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये देखिए इंडिकेट कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी करंट का डायरेक्शन अगर नीचे से ऊपर की तरफ गया, तो भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, और ऊपर से नीचे आया तो भी हम करंट का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो मैक्सवेल ने एक अच्छी थियोरी दी, जिससे ये क्लियर हो सकता है कि करंट के डायरेक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये थियोरी बोर्ड के लिए बहुत जरूरी होती है।
तो आपको ये थियरी लिखनी होगी। इमेजिन दैट you are holding a current carrying wire with your right hand in such a way that your thumb indicate the direction of current and forefinger indicate the direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। इसे नोट करके बढ़िया से अच्छे से इसको लर्न कर ली, क्योंकि इसका यूज और इसको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या था, आप इसको इंडिकेट करिए। तो ये है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, आराम से इसको लर्न कर लीजिए। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारी थियरीज में काम आने वाली है, जो एक तरह का एक शॉर्टकट है, उसको देख लीजिए। क्या है? जब भी मेरा डायरेक्शन ऑफ द करंट ए से बी, यानी अकॉर्डिंग टू फिगर, ये दिस इज फिगर नंबर 1 मैक्सवेल के लिए, तो इस फिगर के हिसाब से, फिगर 1 के हिसाब से, अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ ए से बी की तरफ हुआ, जिसे हम कहेंगे क्या? अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसी सूरत में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? एंटी क्लॉक वाइज। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हर जगह पे डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। आप डायरेक्शन ऑफ द करंट को फौरन देखकर ये बता सकते हैं कि क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में। इसी का दूसरा वाइस वर्सा अगर कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर बी से नीचे की तरफ आ गया, यानी अगर मैं बी टू ए कर दूं डायरेक्शन ऑफ करंट को, जो कि आपका क्या है? डाउनवर्ड्स, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो शो करेगी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या शो करेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगी। तो हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से क्या इंडिकेट करा सकते हैं? हम ये जान सकते हैं मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से कि करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, है ना? देखिए, उन्होंने कहा इमेजिन करिए कि आपने करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से होल्ड करके रखा है, इस तरीके से पकड़ के रखा है, जिसमें अंगूठे का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करेगा, और ये जो 4 फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंडिकेट करेगी। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन हुआ तब इसे हम बोलेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये डाउनवर्ड्स हुआ यानी करंट, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इसे नोट कर लें। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल तो हो गया। अब आते हैं फिगर के ऊपर और इसकी थियरीज को देखते हैं।
थियरीज को लिखना बड़ा आसान है। देखिए, सबसे पहले आप यही चीजें लिख लेना है कि हमने एक वायर लिया ए और बी, उसे पास कर दिया कार्डबोर्ड से। तो लिखेंगे टेक अ वायर ए बी, उसके बाद क्या करते हैं, पास करते हैं कार्डबोर्ड से, पास इट फ्रॉम द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड। अब जो काम किया बस उसी चीज के ऊपर लिखते चले जाते हैं। उसके बाद मैंने वायर को किस में कनेक्ट किया, बैटरी में, और स्विच भी ले ली, एंड कनेक्ट connect the wire to the battery having switch। फिर क्या किया, हमने कुछ आयरन फिलिंग को कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया, स्प्रिंकल some iron filling on the cardboard हमने क्या किया, आयरन फिलिंग को कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ स्प्रिंकल कर दिया। अब सप्लाई को ऑन करने के बाद मुझे क्या करना है, कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा टैप कर दे ताकि फोर्स अप्लाई हो सके और इसकी वजह से कुछ यहाँ पे एक्शन शो होने शुरू हो जाए। फिर क्या करना होगा, बाय स्विच ऑन टैप ऑन कार्डबोर्ड वंस, एक बार क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट जो आयरन फिलिंग है वो एक कंसेंट्रिक ऑर्बिट में, कंसेंट्रिक सर्कल में, उस पॉइंट से जो वायर के पास से गुजरा है, जो कार्डबोर्ड के पास से गुजरा है, उस पॉइंट के चारों तरफ एक कंसेंट्रिक सर्कल बना रही है ना। वी ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग arrange themselves in specific order, और वो ऑर्डर क्या था, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कंपास रख देते हैं टू नो द डायरेक्शन ऑफ magnetic field line, we place a compass on the cardboard। अब यहां से बच्चों दो पॉइंट्स आप कर सकते हैं। पहला, आप कंपास के थ्रू इसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा है। दूसरा, आप मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से भी बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा है। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपास के ऊपर इसके बारे में बात करते हैं।
तो टू नो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कंपास को कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया। वी सॉ, क्या देखा हमने, कंपास का निडल जो है एक डिफ्लेक्शन शो किया। वी सॉ द निडल ऑफ कंपास शो डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन कैसा था, जब करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ हुआ तब डिफ्लेक्शन कुछ और था। देख लीजिए, अब देखिए एक डिफ्लेक्शन शो कर दिया। अब क्या करना है आपको बताना है, व्हेन द करंट मूव फ्रॉम A to B डायरेक्शन, जो कि क्या कहलाता है, देखो A से B की तरफ डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। तो कंपास का निडल किधर भाग रहा है, कंपास का निडल क्लॉकवाइज में जा रहा है। देन द डिफ्लेक्शन shown by compass is clockwise। अच्छा, क्या होगा अगर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स कर दें, यानी बी से ए की तरफ कर दें, तो कंपास का निडल जो भी होगा वो भी किधर की तरफ हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, है ना। तो यहां से एक पॉइंट आई, इफ वी reverse the direction of current, the deflection also reverse। अच्छा, ये डिफ्लेक्शन जो है वो एक्चुअली किस चीज को इंडिकेट कर रहा है यहां पर, हियर डिफ्लेक्शन शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये पॉइंट इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मेंशन करते हैं, दो पॉइंटें मिली। अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड हुआ, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो कौन सा डायरेक्शन शो करेगी, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट को डाउनवर्ड्स कर दिया जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, ये कंक्लूजन मिला। अब इस पूरी थियरी से ये चीज समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी होगा, और ये डायरेक्शन हमें कहां से पता चला, कंपास से पता चला, और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से पता चला। आप क्या करेंगे, अगर आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लिखना है तो आप यहां पर क्या करेंगे कि टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन
वी अप्लाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। बस यहां पर एक चीज मेंशन कर देंगे, वी अप्लाई, यहां से इस जगह से चेंज हो जाएगा, वी अप्लाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। और जो मैंने यहां पर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन लिखा था वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है, और उसके बाद फिर से आपकी यहां पर शुरू हो जाएगी। व्हेन द करंट मूव फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन, then the direction of, यहां से आ जाएगा, then the direction of magnetic field line show clockwise या एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। ठीक है, चलो अच्छा, मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी हो गया। अब बात करते हैं इनके स्ट्रेंथ की, ताकत की। क्या होता है अगर मैं करंट को पास करूं एक वायर में से, और अगर वो मैग्नेट बनती है तो उसकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसे आप नोट कर लें, ठीक है, इसे नोट कर लें, फिर बताओ। तो मैग्नीट्यूड जो होता है इसका, यानी इसकी स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नंबर 1। अगर मैं करंट की डायरेक्शन यानी करंट को अगर मैं बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगी। यानी मैग्नेट का जो मैग्नीट्यूड है, जो यहां पर मैग्नेट बन रहा है, उसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आप जितनी करंट को बढ़ाओगे उसकी ताकत उतनी बढ़ती चली जाएगी, आप करंट को घटा दो उसकी ताकत भी घट जाएगी। दूसरी पॉइंट यहां पर आती है, जैसे देखो, अगर मैं इस पॉइंट से जितना दूर जाऊंगा, डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा फ्रॉम द पॉइंट, जितना दूर ही जाऊंगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी, और जितना मैं करीब आऊंगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ जाएगी। यानी दूरी को बढ़ाने से मैग्नीट्यूड कम होता है और दूरी को घटाने से मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो यहां पे इनवर्सली हुआ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द distance from the point। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से दूरी के बढ़ा देने से, यानी अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को पॉइंट से बढ़ा दूं तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, और अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चुंबक के हम जितने करीब आएंगे ताकत उतनी ज्यादा, चुंबक से जितना दूर जाएंगे ताकत उतनी कम हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स यहां से मिल गए। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नोट ले लो, वो क्या है, देखिए, अगर मैं नॉर्मली ऐसे लिख दूं, मैग्नेट are belong from which quantity? ऑप्शन है स्केलर, बी वेक्टर। आपको ये बताना है। तो देखो कितना आसान है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं, मैग्नेट के बारे में बात करूं, बार मैग्नेट के अंदर, तो हमें दोनों चीजें पता होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के पास दोनों चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है ना। इसलिए मैग्नेट किस क्वांटिटी से बिलोंग करती है, मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी से बिलोंग करती है। क्यों, बिकॉज इट हैव
मैग्नीट्यूड जो आपने अभी जस्ट ऊपर देखा उसकी ताकत होती है, और दूसरा इट हैव डायरेक्शन ऑल्सो, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, उसका एक डायरेक्शन स्पेसिफाई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इस थियरी से हम लोगों ने ये देखा कि अगर वायर स्ट्रेट हो, अगर वायर स्ट्रेट हो तो उस वायर के अंदर करंट को पास करने से मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, और जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। अब सवाल ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पूरी थियरी, पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज के ऊपर आया, डायरेक्शन के ऊपर और इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर। डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमारे पास दो चीजें थी, कंपास का और मैक्सवेल का रूल। मैक्सवेल का रूल क्या कहता था, मैक्सवेल का रूल कहता था करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से पकड़िए, इस तरीके से, जिसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट अंगूठा इंडिकेट करेगा और ये जो फोर फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंडिकेट करेगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो जरा, अगर मैं इस तरीके से अंगूठे को नीचे करूं तो इधर देखो मेरी फोर फिंगर अंदर से होके ऐसे आ रही है, इसका मतलब ऐसे रोटेट कर रही है। अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है तो इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, ऐसे करके जा रही है। तो ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो ऐसे अगर रोटेट हुआ तो इधर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, तो देखो ये इस तरीके से ये अंदर की तरफ गया और ये अंदर से बाहर आया, है ना। तो अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो आप देखो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो आप देखो क्लॉकवाइज। ये सब डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट के ऊपर। ठीक है, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बढ़िया से तैयारी करिए, अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू।